के उधर भटक रहे थे, चल रहे थे, बहुत देर हो गई, जा नहीं रहे थे। गंगा मैया ने कहा भैया कोई हमसे गलती हो गई क्या कि आज आप एक क्रोध स्वरूप में यहाँ पर आए हुए हैं। यमदेव ने कहा हाँ गंगे, बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। अरे हमारे दूत जब आते हैं किसी जीव को, किसी प्राणी को यहाँ उठाने के लिए, तो तुम उनसे पहले कुछ न कुछ ऐसे कर देती हो कि वो जीव भगवान के धाम चले जाते हैं। यमदेव जी कहते हैं अरे तारने की तो ही बान परी, तू अभी न कभी को विचारती हो। अरे गंगे, तुझे तारने की इतनी आदत पड़ गई है इस जीव को कि तू अच्छे और बुरे का भी ख्याल नहीं रखती हो। ये कहते हैं शेष महेश के दूतन से, शेष महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिछवावती हो, मेरे दूतन को पिछवावती हो। अरे गंगे, तुम कुछ नहीं विचारती हो। जब हमारे दूत किसी प्राणी को, जीव को लेने के लिए आते हैं तो गंगा तुम भगवान के दूतों से, शेष महेश, इनके दूतों से तुम हमारे दूतों को पिटवा के भगवा देती हो और खाली हाथ लौट जाते हैं। यमदेव कहते हैं कि एक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा, एक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा, क्यों नाहक दंग मचावती हो, क्यों नाहक दंग मचावती हो। गंगे, एक दिगंबर भाई के सिर पर बैठ करके और तुम्हें इतना अहंकार हो गया है कि जब देखो तब तुम गंगे मचाते रहती हो। गंगा मैया ने कहा भैया इसमें मेरा क्या दोष है। भैया मुझे तो धारा पे इसीलिए भेजा गया है कि मैं जीव का कल्याण करूं, तरण तारण करूं। अरे जब कोई जीव संसार छोड़ने लगता है तो उसके परिवारजन मेरे जल को उसके मुख में डाल देते हैं या उसके भस्मी को मेरे तक पहुंचा देते हैं, तो उसका करना तो स्वाभाविक है भैया। इसलिए आप अपने दूतों को भेजो कि वो लोग गंगा जल को, मेरे जल को उसके मुख में न डाल पाए, उसके भस्मी को हम तक पहुंचा न पाए, अस्थियों को हम में विसर्जन न कर पाए, इसके पहले उठा लें। और अगर ऐसा हो गया तो भैया मुझे तो इसी के लिए यहाँ भेजा ही गया है। गंगा ने इस तरह से कहा। यमराज को बिल्कुल यमदेव को संतुष्टि मिल गई। बोले वास्तव में गंगे गलती तो मेरी है, मैं थोड़ा जल्दी भेजा करूं। यही करते करते एक दिन की अद्भुत घटना घटी। नारद जी माता पार्वती जी के पास आते हैं और कहते हैं माते आप यहाँ बैठी हो और आप यहाँ बैठी हो और वहाँ भोलेनाथ के सिर पर तो कोई और देवी विराजमान है। माता जी ने कहा देवर्षि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारद जी बोले जाओ देख लो। नारद का तो काम ही है थोड़ी सी आग लगा देना और उसके बाद दूर से हाथ सेंकना। माता जी जाती हैं, भगवान भोलेनाथ के सिर पर गंगा जी विराजमान। माता पार्वती जी कहती हैं बहना आप कौन हो? बोलती हूँ मैं गंगा हूँ। माता जी कहती है कि माना कि आप गंगा हो लेकिन किसी के सिर पर क्यों विराजमान हो? थोड़ा नीचे आकर के बैठो, नीचे बात करो आकर के। गंगा जी ने कहा नहीं देवी, मुझे तो यही के लिए भेजा ही गया है। माता पार्वती जी बोलती अच्छा गंगा आपको इतना घमंड है, इतना अहंकार है, तो आइए इस गंगा में कि अलग, इस गंगा से मैं एक अलग गंगा की प्रादुर्भाव करूंगी।
है। माता जी ने कहा कि गंगे, अगर तुम्हें इतना घमंड है, इतना अहंकार है, तो मैं एक ऐसे गंगा का प्रादुर्भाव करने जा रही हूँ, ऐसे प्रादुर्भाव करने जा रही हूँ कि जिस गंगा में गोते लगाने से लोग तर जाएंगे, जीव तर जाएगा। गंगा, इस गंगा में गोते लगाने से तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप तो धुल जाते हैं, उसमें नहीं बनेगा, देख लो, बन जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं मिटती है गंगे। क्योंकि अगर इस गंगा में गोते लगाने से पाप करने की प्रवृत्ति मिट जाती, धुल जाती, तो शायद गंगा के किनारे कोई चोर नहीं रहता। जबकि देखा गया है कि लगता है कि संसार के सारे चोर गंगा के किनारे ही बस गए हैं। हम आप कुंभ में दर्शन करने, गोते लगाने जाते हैं, मेला में जाते हैं, किसी भी तरह से गंगा में स्नान करने जाते हैं और देखते हैं कि जरा सी नजर चूकी तो हमारे सारे सामान गायब हो जाते हैं। इसलिए माता पार्वती जी कहती हैं, गंगा, इस गंगा में गोते लगाने से तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन गंगे पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। इसीलिए मैं ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव करने जा रही हूँ जिसमें तो पाप करने की प्रवृत्ति ही मिट जाएगी। उस गंगा में गोते लगाने से पाप करने की प्रवृत्ति ही मिट जाएगी, पाप करने की धुल जाएगी, प्रवृत्ति ही धुल जाएगी। और कहा गया है, अरे इस रामचरित के मानस से, इस रामचरित के मानस से उस मानस की तुलना तो नहीं, तुलना तो नहीं। कैसे बोली, यह नौरस है और यह नौरस है, रस ये के वही, यह बानी है संत की पानी नहीं, वह पानी है संत की बानी नहीं। गंगे, इस रामचरितमानस रूपी गंगा में उस मान सरोवर की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो 9 रस है और उस मान सरोवर में एक ही रस है। क्यों? अरे वह डूबत जो मर जाते वही, यह डूबत जो तर जाते यही, तर जाते यही। उस मान सरोवर में, उस मानसरोवर में जो गोते लगाता है और अगर डूब गया तो उसका मरना स्वाभाविक है। लेकिन गंगे, इस राम कथा रूपी गंगा में, इस सरोवर में अगर जो कोई गोती लगाएगा, डुबकी लगाएगा, उसका तो तरना ही स्वाभाविक है, उसका तो तरना ही स्वाभाविक है। इसलिए मैं आज ऐसी कथा का, ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव करूंगी गंगे कि तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा। और माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पास गई हैं और जा करके धूम का रचती है और कथा सुनने की ललक पैदा करती है। जैसे ललक पैदा करते हैं और कहते हैं, भगवान आप कौन से राम की बात कर रहे हैं, किन राम की बात कर रहे थे जिनके पावन नाम का सुमिरन करने से संसार के सारे जीव तर जाया करते हैं। प्रभु उन राम के बारे में मुझे सुनाइए। भगवान भोलेनाथ बहुत सुंदर कहते हैं, अरे धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को बेकारी। अरे देवी धन्यवाद है आपको, क्योंकि आपके जैसे इस जगत में कोई परोपकारी नहीं है। माता जी ने कहा, भगवान मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? बोले देवी, अरे पूछे सिर गोपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे
पावन गंगा। देवी मैं तो आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि आपने ऐसी पावन कथा के बारे में सुनने की ललक पैदा की। ऊंचे सी रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। अब कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। देवी सारे लोगों को तारण तारण करने वाली कथा का आपने सुनने का जो मन में विचार पैदा किया है, इसलिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। देवी आपके जैसे परोपकारी नहीं है कोई। लेकिन देवी एक बात ये बताइए कि आप पूरे लोगों के विषय के बारे में काहे बात कर रही हैं, लोग के कल्याण की बात काहे कर रही हैं। माता जी ने कहा भगवान अगर आप सिर्फ मेरे होते तो मैं मात्र अपने कल्याण की बात करती, लेकिन भगवान आप तो कौन हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा जगत तुम्हारी। भगवान आप तो विश्व के नाथ हैं, इसलिए आज जो भी चर्चा होगी प्रभु विश्व के कल्याण के लिए चर्चा होगी। भगवान अपने स्वार्थ के लिए मैं चर्चा नहीं करूंगी। इसलिए कहते हैं और धन्य धन्य गिरी राजे कुमारी, तुम समान नहीं परोपकारी। देवी आपके जैसे परोपकारी के संसार में कोई नहीं है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और एक बात बताऊं मैं अपनी बात, धन्यवाद तो उचित पात्र को भी देना चाहिए। खैरे खैरे नत्थु खैरे को कभी धन्यवाद नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को बीड़ी या सिगरेट पीने की ललक सताई है, लेकिन उसके पास माचिस की तीली नहीं है। दूर से किसी भाई के पास देखता है माचिस हाथ में है, दौड़ के जाता है और मांगता है, माचिस की तीली जला करके अपना बीड़ी या सिगरेट को प्रज्वलित कर लेता है। उसके बाद माचिस लौटाते हुए बोलता थैंक यू। अरे किस बात का थैंक यू, उसने तुम्हारे मुख में अग्नि जलाने का साधन दिया है, बदले में तुम थैंक यू धन्यवाद दे रहे हो। नहीं, ऐसे अरे खैरे नत्थु खैरे को कभी धन्यवाद नहीं देना चाहिए। कहा गया है, आप जानते हैं एक बार एक कुंभकार कुछ पात्र बनाने के लिए चला, मिट्टी का लोंदा लिया, अपने चाक में छोटा सा मिट्टी का लोंदा रखा और जोर से चाक को घुमाया। तब तक उसकी धर्म पत्नी आई, बोली स्वामी ये आप क्या करने जा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो। कुंभकार ने कहा देवी सोच रहा हूँ कि कुछ धंधा किया जाए, कुछ पात्र बनाया जाए। इस समय लोग भांग धतूरा खूब पीने लगे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि चिलम बनाया जाए, खूब बिकेगी, पैसा कमाऊंगी। उनकी पत्नी ने कहा स्वामी एक छोटा सा धंधा करोगे, छोटा सा पात्र बनाओगे, कितना धंधा करोगे, इसलिए करना है तो थोड़ा बड़ा पात्र बनाओ। गर्मी का महीना आ रहा है, आप सुराही बनाओ, ज्यादा लोग खरीदेंगे, आपका धंधा चलेगा और ज्यादा पैसे में भी बिकेगा। और पत्नी का कहना उन्होंने मान लिया। ज्यादा सा मिट्टी का लोंदा रखा और मिट्टी का लोंदा रख के जैसे जोर से चाक घुमाते हैं, मिट्टी के अंदर से आवाज आती है धन्यवाद भैया। उस कुंभकार ने कहा धरती माँ आपने मुझे धन्यवाद क्यों दिया। बोले धन्यवाद हमने तुझे इसलिए दिया कि तेरे विचार जो बदल गए भैया। अभी अभी तो चिलम बनाने जा रहा था, अगर चिलम बनाता तो मैं स्वयं जलती और दूसरे को मुख को भी जलाती, लेकिन अब तेरे विचार जो बदल गए हैं तो सुराही बनाने जा रहा है, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरे के कंठ को भी शीतल बनाऊंगी, इसलिए तेरे विचार जो बदल गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ। अरे धन्य धन्य राजे कुमारी, तुम समान नहीं को पितारी। धन्यवाद देते हैं। और इस कथा के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का संकेत है हमारे मानव जीवन के लिए सूत्र जीवन जीने की एक कला है भाइयों। वो कला क्या है, सूत्र क्या है, संकेत क्या है कि दाम्पत्य जीवन में अगर घर के अंदर के फैसले धर्म पत्नी करे और घर के बाहर के फैसले पति देव करे तो उस घर में स्वर्ग जैसी स्थितियां विनिर्मित होती हैं।
पत्नी का कहना जो मानता है वो कभी घाटे के सौदे में नहीं रहता है। उस कुंभकर्ण ने पत्नी का कहना मान लिया, बदले में धरती माँ के श्रीमुख से धन्यवाद का उद्भूत सुवास में उन्होंने गदगद हुए। इस प्रकार माता पार्वती जी ने परोक्ष रूप में भगवान भोलेनाथ से जा करके कथा सुनने की ललक पैदा की और बदले में राम कथा गाई गई। ऐसा भी कहा गया है, एक बार की अद्भुत घटना, एक बार नारद जी कैलाश की ओर गए, सदाशिव कल्याणकारी आशुतोष भगवान भोलेनाथ की कुटिया की तरफ गए। माता जी अकेली थी, चरण बंदन किए और पूछे, माते आप अकेले हो, हमारे भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? माता जी ने कहा कि देवर्षि भोले बाबा गए होंगे, कहीं किसी भक्त का तरण तारण करने गए होंगे, कभी बता के तो जाते नहीं है मुझे। अब हाल चाल होने लगा, माता जी से नारद जी कहने लगे, माते इस समय संसार में बड़ा हाहाकार है माते, त्राही त्राही मचा हुआ है, जहाँ भी जाओ न तो पति पत्नी का आपस में सामंजस्य है, न भाई बहन का आपस में पटरी खाता है, न बाप बेटे के बीच में प्रेम है, न पड़ोसी पड़ोसी का तालमेल है, जहाँ भी जाओ चारों तरफ हाहाकार त्राही त्राही है माते। मैं तो जाते रहता हूँ धरती में हर जगह भेष बदल बदल करके माते हैं। माता जी ने कहा कि देवर्षि जाने दीजिए, तो मृत्युलोक की बातें हैं, हमारा तो दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय है नारद जी, हमारे भोलेनाथ तो हमसे कुछ नहीं छिपाते हैं, बड़ा अच्छा हमारा दाम्पत्य जीवन चल रहा है। बस नारद जी यही मौके की तलाश में थे कि कुछ बात करने को मिले। जैसे माता जी ने कहा कि हमारे भोले बाबा हमसे तो कभी कुछ छुपाते नहीं, हमारा दाम्पत्य जीवन में बड़ा प्रेम है। नारद जी ने कहा, माते अगर कुछ छुपाते नहीं है तो एक बात अवश्य बताए होंगे। माता जी ने कहा, क्या? बोले बाबा माते भगवान भोलेनाथ अपने गले में जो मुंडों का माल डाले हैं, पहने हुए हैं, वो किनके मुंड है माते हैं? मैं आज तक नहीं जाना, आप किसे कुछ नहीं छिपाए तो बताए होंगे। बस माता जी की रोंगटे खड़े हो गए, कान खड़े हो गए, बोले देख नारद जी ये तो हमको कभी नहीं बताए। नारद जी बोले कोई बात नहीं माते, आपने कहा कि हमसे कभी कुछ छुपाते नहीं बोले बाबा, इसलिए मैं सोचा कि मैं भी जान लूं, ये बताए होंगे। और इतना आग लगा करके नारद जी चले गए। कुटिया के बाहर निकलते तब तक भगवान भोलेनाथ भी आके बैठे थे। बस मौका अच्छा था, ताजा ताजा है, तुरंत भेज दूं, आनंद आ जाएगा, झगड़े हो जाएंगे दोनों के बीच में। नारद जी ने प्रचंड वंदन किया और बोले बाबा माता जी ने आपको कुटिया के अंदर याद किया है, और इतना कह के नारद जी चले गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कुटिया के अंदर से नारद जी निकले हैं और मुझे भेज रहे अंदर, इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है। भगवान भोलेनाथ अंदर गए, सब बातें तो हुई, और उसके बाद माता जी ने जैसे भोजन की थाली परोसी और बातें करने लगी। बोले भगवान आज तक तो आपने हमको सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आप ये गले में मुंडों की माला पहने हैं, वो किनके माला है, किन देवियों के हैं, किनके मुंड है ये, आप बताइए भोलेनाथ बाबा, बताइए भगवान। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये मेरी देवी की तो भावना, इनकी बातें, इनके विचार तो हो ही नहीं सकते हैं, ये अवश्य नारद का काम है। आग लगा के नारद चले गए हैं। माता जी से सदाशिव कल्याणकारी आशुतोष भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी अरे आप जाने दो, ये सब बातें बाहर की है, बाद की है, आप अपने जीवन की बातें करिए। और एक बात बताऊं, हमारे समाज में माताओं बहनों की बहुत अच्छी एक आदत है, अगर अपने पति देव से कुछ भजाना होता है तो दिन भर तो समय नहीं मिलता, पति देव तो किसी काम में, ऑफिस में, कार्यालय में, किसानी में, व्यापार में कहीं न कहीं रहते हैं, और रात में
जब आते हैं और माताएं बहनें जब भोजन की थाली परोसती है और रात हो चुकी है, अब तो बच्चों जाओगे कहाँ, यही अच्छा समय है, और दिन भर का औरा ब्यौरा ले लेती हैं, तीखे तेवर सुना लेती हैं, अच्छी भी बातें कर लेती हैं। माता जी ने भी वही सांसारिक महिलाओं की तरह उचित अवसर जान करके और पूछती है। भगवान भोलेनाथ जब बार बार समझाते हैं लेकिन माता नहीं मानती है, तो कहती है देवी ये किसकी माला है? कहते हैं किसके है ये? आपके ही तो मुंड हैं। माता जी की रोंगटे खड़े, बोले भगवान मेरे मुंड हैं। बोले कैसे? भगवान बोले देवी जब जब आपने देह का त्याग किया, जन्म लिया, अवतार लिया, आपका प्राकट्य हुआ, आपका प्रादुर्भाव हुआ, तो आप जब देह का त्याग की है तो आपके वियोग में मैं हमेशा परेशान हुआ, हर जन्म में, हर अवतार में, और आपके मुंडों की माला बना बना करके मैं पहनते चला गया। ये इतने आपके जन्म हो गए हैं, जितने अवतार हो गए हैं, जितना हम मुंडों की माला पहने हुए हैं। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ देवी कि आपके मुंडों का त्याग नहीं कर सका। माता जी ने कहा भगवान आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मैं भी आपसे कम प्रेम थोड़ी करती हूँ प्रभु, इसलिए मैं भी आपके मुंडों की धारण करूंगी माला बना करके। तो कृपा करके आप ये बताएं कि आपके मुंड कहाँ है? भगवान भोलेनाथ बोले देवी मेरे तो कोई मुंड ही नहीं, एक मुंड है जो मैं धारण किया हूँ। बोले क्यों? मेरे इतने मुंड हो गए और आपके एक ही मुंड। बोले हाँ देवी आप जन्म लेती हैं और प्राण त्यागती हैं, देह का त्याग करती है, इसलिए आपके मुंड मुझे मिल जाते हैं, लेकिन मेरा तो कभी देह का त्याग ही नहीं हुआ, इसलिए दूसरा मुंड मैं कहाँ से पाऊं? बोले आपका देह त्याग नहीं हुआ तभी आपकी मौत नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं देवी हमारा तो कभी देह का त्याग हुआ नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि हम भगवान की पावन अमृत कथा को अपने हृदय में वास करा करके रखे हैं, इसलिए मेरी कभी मौत नहीं हुई। और आप भगवान की कथा को अपने हृदय में वास नहीं करा पाई देवी। एक बार तो मैं बहुत कोशिश किया कि आप भी कथा को अपने हृदय में वास करा ले, लेकिन आप उस बार भी अहंकार में रह गई और सुनी नहीं। आप सब जानते हैं सती के रूप में जब अवतार हुआ था माता जी का, तब की बात भोलेनाथ याद दिला रहे हैं और कहते हैं बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही राम कथा मुनि बरज बखानी सुनिए महेश परम सुख मानी। गए तो संग सती जग जनन भवानी, और कथा सुनने की बात आई तो अकेले सुनिए महेश परम सुख मानी। देवी आपने तो सुना ही नहीं, हृदय में कथा को धारण नहीं किया। तब माता जी कहती हैं भगवान अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि हमारे हर जन्म की मुंडों को माला बना करके धारण किए हो भगवान, तो मैं भी आपसे कम प्रेम नहीं करती हूँ प्रभु, मैं भी नहीं मरना चाहती हूँ। अब मुझे राम कथा सुना दीजिए भगवान, अब मैं उस राम कथा को अपने हृदय में धारण करना चाहती हूँ भगवान, अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ प्रभु, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ कैलाश की उत्तम शिखर पर माता पार्वती जी को उस अमर कथा का अमृतपान कराया है, उस राम कथा का अमृतपान कराया है। इस प्रकार से राम कथा गाई गई भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से। इस प्रकार अनेक कारणों में एक कारण ये भी है जो हमने आपको बताया है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये तो संतों की वाणी है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। राम कथा यहाँ से गाई गई है। अवतार के कारण की बातें आती हैं कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, इसके बारे में अब राम कथा गाने लगूंगा तो बेहद हो जाएगा। आदत मेरी थोड़ा सा वृहद में गाने की है, समय भूल जाता हूँ, सामने वालों के समय को भी भूल जाता हूँ, इसलिए आइए एक छोटे से इस कारण के चलते हैं। अब कथा कहाँ कहाँ पे गाई गई, कौन कौन वक्ता हुए, कौन कौन श्रोता हुए, तो संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। कथा गाई गई, पहली कथा तो कैलाश के उत्तम शिखर पर
वहां पर वक्ता सदा श्री कल्याणकारी आशुतोष भगवान भोलेनाथ और श्रोता हुई माता पार्वती जी। दूसरी कथा गाई गई हाँ नीलगिरी पर्वत पर, गिर सुशील उत्तर दिश दूरी, नील शैल सुंदर एक भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारु चार मोरे मन भाए। अरे तही पर एक बिटप विशाला, बटती पर पाकरिय रसाला। चार शिखर है सोने के समान, चारों चमक रहे हैं और चारों शिखर पर एक एक वृक्ष है। कौन से? बट, पीपर, पाकरी, रसाला। माता जी कथा सुनते सुनते कहती हैं भगवान क्या मतलब हुआ इन चारों वृक्षों का? कागभूषण जी महाराज क्या करते हैं, क्यों वर्णन से अलग अलग आया है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप जग्गे पाकर सो करई। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान भगवान के पावन मंत्र का जप करते हैं। पीपल तर तर ध्यान से धरई, ध्यान करते हैं भगवान के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हैं कागभूषण जी महाराज। और जाप यज्ञ पाकर तर करेगी, भगवान के पावन नाम का जप जप करते हैं तब पाकर वृक्ष के नीचे जाकर के आसन ग्रहण करते हैं कागभूषण जी महाराज। और आम के नीचे तो भोलेनाथ कहते हैं अरे आम चाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम के वृक्ष के नीचे जाकर के जब बैठते हैं तो वहां पर भगवान के मानसिक ध्यान लगाते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। जिस हाल में रहो, जिस चाल में रहो, राधा रवण राधा रवण राधा रवण कहो। किसी संत ने कहा है कि आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। और रिश्ता रखते हो जैसे ये संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे ये संसार से, मोह बंधन बंधाए जैसे संसार से, वैसे प्रभु से भी बंधन बंधाते चलो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं देवी कागभूषण जी महाराज आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके सारे कार्य करते हुए भगवान की मानसिक पूजा करते हैं। तो माता जी कहती हैं भगवान फिर बरगद के वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? अरे बरतरु कहा हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक विहंगा। देवी बरगद के वृक्ष के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान पावन अमृत कथा का गान करते हैं, जिसको सुनने के लिए अमृतपान करने के लिए दूर दूर से पक्षियों का समूह आता है। हे देवी पूर्व अवतार में जब आपने अपने देह का त्याग किया था तो आपके वियोग में मैं वन वन भटक रहा था, अपने आप को भूल गया था देवी। भटकते भटकते मैं भी उसी प्रदेश में भटकते भटकते चला गया था। और कागभूषण जी के आश्रम का तो प्रताप है, एक योजन की परिधि भी जब कोई भी जाता है तो उसका मोह माया संसारिक बातें सब चली जाती हैं। देवी उस परिक्षेत्र में जैसे मैं पहुंचा हूँ तो मेरा भी सब कुछ भूल गया और मैं भी मानसरोवर में स्नान कर गए देवी, और भगवान की अमृत कथा का रसपान करने के लिए पक्षी का रूप धारण करके गया वहां पर, और वहां पर जा करके बैठा, मैं भी अमृतपान किया देवी। एक बार की अद्भुत घटना, भगवान भोलेनाथ बहुत देर बाद कुटिया में लौटे।
माता जी ने कहा भगवान आप कहाँ गए थे? प्रभु बोले कि देवी मैं तो गया था अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर की अमृत कथा का रसपान करने गया था देवी, राम कथा सुनने गया था। माता जी कहा अच्छा कथा सुनने गए थे तो सही से बताइए भगवान, प्रमाण क्या है? प्रसाद तो मिलता है कथा में, प्रसाद दिखाइए कहाँ लेकर के आए? बोले देवी प्रसाद कैसे धारण करता, मेरे पास तो हाथ ही नहीं थे। बोले भगवान ये कैसे बात कर रहे हो, आपके पास हाथ नहीं थे? बोले हाँ देवी हाथ नहीं थे। क्यों? इसलिए कि मैं पादकुसुम जी महाराज के पावन सानिध्य में कथा सुनने गया था, वहां तो पक्षियों का समूह आता है, और अगर मैं अपने यथार्थ स्वरूप में कथा सुनने जाता तो मेरे स्वागत सत्कार के चक्कर में कथा में व्यवधान हो जाता, और कथा में व्यवधान डालने का बड़ा भारी पातक लगता देवी। इसलिए मैं भी पक्षी का रूप धारण करके गया था, तो जब पक्षी का रूप धारण कर लिया था तो मेरे हाथ ही कहाँ बचे देवी कि मैं प्रसाद लेकर के आपके लिए आऊं? माता पार्वती जी ने कहा भगवान अच्छा वो प्रसाद नहीं तो वाणी का प्रसाद ही ग्रहण करवा दीजिए प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ ने अमृत कथा का, उस राम कथा का पान कराया देवी माता पार्वती जी को, ऐसा भी कहा गया है। तो ये दूसरा घाट हुआ जहाँ पर कथा गाई गई कि सोता हुए गरुड़ जी महाराज और वक्ता हुए कागभूषण जी महाराज। और तीसरी कथा गाई गई प्रयागराज के पावन पर याज्ञवल्क्य के मुनि जी, वक्ता हुए भरद्वाज ऋषि जी, श्रोता हुए थे। 3 वक्ता और 3 श्रोता, तीनों अलग अलग। एक बात बता दूं, आप सब श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं, और इन्हीं श्रोताओं के बीच में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं प्रतिस्पर्धात्मक श्रोता, जैसे गरुड़ जी महाराज, मैं भगवान को सवारी करके चलता हूँ, अपनी पीठ पे धोता हूँ, उनके बारे में हमसे ज्यादा वो कौवा जाने के मैं तो उसका राजा हूँ, लेकिन चलो भगवान भोलेनाथ ने कहा है एक बार चल के देख लेता हूँ। मतलब ये प्रतिस्पर्धात्मक है भाई साहब। श्रोता तो बहुत बैठते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी राम कथा में बैठते हैं कि राम कथा तो हमने कितनी बार सुनी है, कितनी बार रामचरितमानस हमने पाठ किया है, हम सब जानते हैं अहंकार का भाव, लेकिन वो सुनते इसलिए बैठते इसलिए कथा में है कि मैं देखूं कि महाराज जी के मुख से कहीं कोई ऐसा वैसा गलत शब्द ना निकल जाए, और गलत निकल ही जाता है। क्यों? जब श्रोता व्यवधान डालते हैं, ध्यान मुद्रा में बिल्कुल मुद्रा में बैठ करके, शांत चित्त में बैठ करके भगवान की कथा जब गाई जाती है तो प्रवाह चलता है, लेकिन सामने से अगर कोई व्यवधान डालते हैं तो वहां पर व्यवधान हो जाता है। और हम कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी की पत्नी सुमित्रा, तो लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, लेकिन जब व्यवधान आ जाता है तो कभी कभी सुमित्रा कहलाया जाता है, जबकि वो माता है। जानबूझ के नहीं कहे हैं, जो कथा गाते हैं तो इसमें मूर्ख नहीं होंगे भाई साहब, लेकिन व्यवधान के कारण थोड़ा सा गलत शब्द निकल जाते हैं, और ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक श्रोता इसी शब्द को पकड़ने के लिए काग चेष्टा बकुल ध्यान जैसे लगाए बैठे रहते हैं, और कहीं गलत हो उसको मैं पकड़ लूं और बाद में जा करके बोलूं महाराज आप तो कथा गलत सुनाते हो। ये गरुड़ जी भाव वाले प्रतिस्पर्धात्मक श्रोता। दूसरे होते श्रद्धात्मक श्रोता, भरद्वाज ऋषि जी श्रद्धात्मक हैं, बिल्कुल आज बहुत दिन हो गया है कथा सुने हुए, इसलिए एक मन में श्रद्धा हुई है, और याज्ञवल्क्य मुनि जी से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, विजय करते हैं, बदले में राम कथा सुनने को सौभाग्य मिलता है। और कैलाश के उत्तम शिखर पर जो कथा गाई गई भाई साहब, वो बिल्कुल वक्ता जो थे भगवान भोलेनाथ और श्रोता थी कौन माता पार्वती जी, वहां पर शुद्ध संशय हुआ, प्रतिस्पर्धात्मक संशय, श्रद्धात्मक संशय, और यहाँ पर शुद्ध संशय कुछ नहीं। वाह आज मेरे गांव में राम कथा होने वाली है, जय हो भगवान, ये मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। हे मेरे ईष्ट, हे मेरे आराध्य, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझ अकिंचन को, मुझ अनाथ को सनाथ करने के लिए आपने ऐसा सौभाग्य विनिर्मित किया, ऐसी कथा का मेरे गांव में प्रयोजन किया भगवान, ये आपके चलते ही हुआ है भगवान, आपकी कृपा बरसी तभी ऐसा हुआ, वरना आज तक तो मेरे छोटे से गांव में नहीं हुआ। ऐसे होते शुद्ध संशय,
शुद्ध संशय, शुद्ध श्रद्धात्मक संशय श्रोता होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता, 3 प्रकार के वक्ता हुए हैं। अब कहा गया है राम कथा के बारे में। अगर आपको एक थोड़ा सा समय और ले लूं, आपका कितना समय हुआ देखना बेटा, बताना। क्या कहा गया है? आज पहला दिन है तो थोड़ा समय गा लूं। कहा गया है कि आपको सच्चे अर्थ में मानव जीवन अगर जीना है, ये भवसागर पार होना है, तो बाबा पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको 3 कार्य करने पड़ेंगे भैया। कौन से 3 कार्य करने पड़ेंगे? तो बाबा जी ने कहा, पहला तो बाग में जाना पड़ेगा आपको, दूसरा सरोवर में स्नान करना पड़ेगा, और तीसरा किसी न किसी भजनानंदी साधु संत महात्मा के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, तो लोग कहते हैं बाबा कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे, बाग में जाना है। हमारे गांव में तो इतना सघन बीहड़ वन है कि जेठ बैसाख की खड़ी दोपहर में भी अंधेरे जैसी स्थिति विनिर्मित रहती है, मैं बाग में चला जाऊंगा। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि नहीं भैया, इस भौतिक बाग की बात हम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो सब बोले संत सभा चहुदिसियबराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समय आई। संत सभा रूपी बाग में जाना पड़ेगा। संत सभा चहुदिसियबराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समय आई। संत सभा रूपी बाग में जाना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए कि बाग में कोई व्यक्ति क्यों जाता है? फल की कामना से। हम आम के बाग में जाएंगे, हमें आम मिलेगा, अमरूद के बाग में जाएंगे, मुझे अमरूद मिलेगा, आदि आदि आदि। हम किसी भी बाग में जाएंगे, मुझे ढेर सारे फल मिलेंगे, फल की कामना से जाते हैं। अच्छा, तो फल कब आते हैं? जब पुष्प आते हैं। तो पुष्प कब आता है? बोले बसंत ऋतु में। इस भौतिक बाग में एक बार बसंत ऋतु आती है, तो एक बार पुष्प आते हैं, एक बार फल आता है, और एक बार हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूज्य बाबा गोस्वामी जी कहते हैं भैया, इस संत सभा रूपी बाग में आप जब चाहोगे तब आपको फल मिलेगा, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा स्वयं। बोले क्या? बोले श्रद्धा ऋतु वसंत समय आई। श्रद्धा रूपी बसंत आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप जब चाहेंगे तब जाएं, श्रद्धा ऋतु बसंत लेकर के और जाएं, वहां पर आपको फल मिलना ही मिलना है। लोग कहते हैं बाबा ये भी तो बड़ी बात नहीं हुई, हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ला में, हमारे शहर में आए दिन भगवान की कथा होती रहती है, हम चले जाएंगे। बोले नहीं, तब भी नहीं जाओगे। रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत कीर पंथाना, और इंतर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ आने में भी अनेक कठिनाइयां हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप आ नहीं सकते हो। कोई एक अखड़ स्वभाव के श्रोता थे, बोले महाराज इसमें भगवान की कृपा की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी? अरे कथा होगी, हम सुन लेंगे, संत दर्शन कर लेंगे। बोले नहीं भैया, फिर भी अगर मेरे प्रभु की इच्छा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तो आप नहीं जा सकते हो। लेकिन नहीं माने। उन भाई साहब के सौभाग्य के या दुर्भाग्य के उनके गांव में कथा का आयोजन हुआ एक दिन, एक साल, और कथा में जल कलश मंगल यात्रा तो सनातन की परंपरा है। आज भौतिक युग में एक क्रम और जोड़ दिया गया है, वो है आतिशबाजियां। आप सब जानते होंगे हर दीपावली में कहीं न कहीं कोई न कोई घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि बच्चों ने एक छोटा सा रॉकेट लिया और उसको बोतल में डाला, माचिस को चिंगारी लगाई, जाना था उस रॉकेट को सीधे ऊपर आसमान की ओर, लेकिन उसकी दिशा घूम गई, किसी की जंगे के पास जाकर के फूट गया और चोट लग गई। ऐसे ही उस आतिशबाजियों में भैया जी जा रहे थे और एक पटाखा आया और उनके सिर के पास इतने जोर से फटा कि नेत्रों की ज्योति चली गई और कानों की श्रवण शक्ति भी चली गई। अब तो कथा हो रही है, ना तो श्रवण कर पा रहे हैं और न संत दर्शन कर पा रहे हैं। तब कह रहे हैं, तब उन्हें विश्वास हुआ नहीं
ईश्वर आदत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। अब कठिनाइयां तो अनेक हैं, एक तरफ से गाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। शिखर पर पूज्य बाबा जी गया है क्या, हरि गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य को ही उन्होंने शिखर पर रखा है, जो आपको छोड़ते नहीं है। ध्यान धरा मोर रोटी में, मन लागे ना पोथी में। हम तो कथा में बैठे हैं, लेकिन मेरा मन मेरे घर में बसा हुआ है कि हम कथा सुनने के लिए चले थे तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम किचन की रसोई का दरवाजा बंद किए हैं, खिड़की बंद किए कि नहीं। अगर कहीं खिड़की दरवाजा खुला होगा तो बिल्ली दूध पी जाएगी। ये पारज नाना जंजाला, फिर अति दुर्गम शैल विशाला। हम कथा पंडाल में बैठे, भले मेरा तन बैठा है लेकिन मेरा मन कहाँ बैठा है ये तो मुझे नहीं पता, कहीं और बैठा है। इसलिए गृह कारज नाना जंजाला, फिर अति दुर्गम शैल विशाला। और पर्वत से तुलना उपमा बाबा जी ने इसलिए दिया है कि आप लोग बद्री नारायण भगवान के दर्शन करने गए होंगे, हरिद्वार से या ऋषिकेश से वाहन आपको उठाते हैं, छोटे वाहन 8-9 सीटर वाहन आपको उठाते हैं तो 9वें दिन घुमा करके वापस उस जगह में कर देते हैं। और 22-23 सीटर मिनी बस जाती है तो 10वें दिन वापस करती है, वापस करते हैं। इस 9 दिन 10 दिन दिन भर आप चलते रहते हैं, लेकिन आपको कहीं 1 एकड़ की समतल जमीन का दर्शन नहीं होगा। ऊंचे ऊंची चोटियां पहाड़ों की दिखती हैं और लगता है कि ये शिखर समाप्त होने वाला है तो आगे थोड़ा ठीक मिलेगा, लेकिन आगे इससे भी ऊंचा शिखर। 9 दिन 10 दिन चलते रहते हैं, कहीं आपको समतल जमीन के दर्शन नहीं होते। इसलिए बाबा जी ने कहा है, हर गृह कारज ना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। ये अनेक कठिनाइयां हैं वहां तक आने में। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि पहला काम आपको बाग में जाना पड़ेगा और दूसरा काम बोले सरोवर में स्नान करना पड़ेगा। लोग कहते हैं, मैं विशेषकर शहडोल जिले का रहने वाला हूँ तो मुझे यही लगता है कि शहडोल जिला वाले कहते हैं बाबा ये बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई, हमारे शहडोल में तो 365 तालाब है, हम प्रतिदिन एक नए तालाब में स्नान करेंगे। बाबा जी बोले नहीं, आप कोई भौतिक ताल तलैया की बात थोड़ी मैं कर रहा हूँ। बोले तब बोले, अरे संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। मतलब संत के हृदय में स्नान करना भाव है कि आप किसी संत को याद करें ना करें आपका साधारण भाव है, लेकिन कोई संत आपको जब याद करे भाई बहनों ये भाव की पराकाष्ठा हो जाती है, ये भाव की पराकाष्ठा हो जाती। कहा गया है एक बार स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परम संत जी से कहते हैं, गुरुदेव अब मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा और अपनी साधना करूंगा, अपना तप करूंगा। मैं तो आपके पावन चरणों के सानिध्य में आया था साधना तप करने, लेकिन आप न जाने कौन कौन सा कार्य करवाते चले जा रहे हैं, साधना तो करने नहीं दे रहे, इसलिए अन्यत्र चला जाऊंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला है, नरेंद्र ये बात सत्य है कि इस भरे संसार में इस नरेंद्र को हमारे जैसे हजारों रामकृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन नरेंद्र ये बात भी सत्य है कि इस रामकृष्ण को तुम्हारे जैसे दूसरा नरेंद्र नहीं मिलेगा। इसलिए हे नरेंद्र तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ बेटा। ये भाव की पराकाष्ठा है हमारे कार्य से। संकेत रामचरित मानस का कि हमारे हर कर्म सत्कर्म हो, हमारे सत्कर्मों की सुगंध ऐसे उड़े वायुमंडल में विलीन हो, दूर दूर तक जाए कि किसी संत के हृदय में हमारे लिए स्थान बन जाए। बीच बीच में अगर फोन करें, हमारे सुख दुख के बारे में पूछें तो ये भाव की पराकाष्ठा हो जाती है। ये है सरोवर में स्नान करना। और उस सरोवर में अगर आपने स्नान कर लिया तो बांधे घाट मनोहर चारी, मानो जीवन के चारों पुरुषार्थ आपको मिल जाते हैं वहां जाने पर, अर्थ धर्म काम और मोक्ष।
ये तो हो गया क्या, सरोवर में स्नान करना। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। तो तीसरा कहा गया है, बाबा जी ने कहा है, किसी न किसी भजनानंदी साधु संत महात्मा के पीछे पीछे आपको चलना पड़ेगा। और ये संसारिक बातें क्या कहूँ मैं, ये तो परलौकिक बातें भी मैं कह रहा हूँ कि आप जानते हैं ऋषिमुख पर्वत पर 3 आत्माएं हैं। कौन कौन से, एक जीवात्मा, एक महात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा सुग्रीव जी, महात्मा हनुमान जी, परमात्मा श्री राम जी। सारी दुनिया जानती है कि श्री राम जी महात्मा हनुमान जी का संग लेने गए थे, लेकिन जीवात्मा सुग्रीव महात्मा हनुमान जी का संग किया था। उस नगर को तो छोड़ते समय, त्याग करते समय सुग्रीव जी से एक ही अच्छाई हुई थी, हनुमान आप मेरा संग मत छोड़ो, आप भी मेरे साथ चलो। और बदले में क्या हुआ, आप जानते हैं कि परमात्मा जब किसी का तारण करने आएगा धरा पर, तो जो पहले मिलेगा उसी के करेगा। और पहले कौन मिलेगा, स्वाभाविक है हम जीवात्मा है, तो कोई न कोई महात्मा सच्चा संत सदगुरु ही हमसे ढेर सारी ऊंचाइयों में होगा और उनका तरण पहले होगा। लेकिन हम किसी महात्मा के चरणों से अगर लिपट जाएंगे, तो जैसे एक साधारण कीड़ा फूल से चिपक जाता है तो भगवान के सिर तक पहुंच जाता है, वैसे हम अगर किसी महात्मा का संग कर लिए तो हम भी महात्मा के साथ साथ में मेरा भी तरण तारण हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि महात्मा हनुमान जी का तरण तारण तो बाद में हुआ, सुग्रीव जी का पहले हो गया। उनका राज्य मिल गया, उनका धन खजाना मिल गया, उनकी पत्नी मिल गई, यश गौरव मिल गया। और हनुमान जी को कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी, सगन विहर बन बन भटके हैं, 100 जोजन का समुद्र पार किए हैं, वहां भी कितनी कठिनाइयां आई हैं, सुरता आई है, सिंहिका आई है, लंकनी आई है, ढेर सारे राक्षसों का सामना करना पड़ा, तब जा करके उस महात्मा का प्राण हुआ। क्या हुआ, हरे अजरे यामण गुण निधि सुत हो, अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो। तब जाकर के महात्मा का तरण तारण हुआ है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं किसी न किसी भजनानंदी साधु संत महात्मा के पीछे चलना पड़ेगा। और यही तक की बात क्या कहूँ, आप सब जानते हैं कि भगवान राम विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के बाद, जैसे विश्वामित्र गुरुदेव कहते हैं राघव एक ऋषि की यज्ञ की रक्षा तो कर दिए, अब एक राजा की यज्ञ की रक्षा भी कर दो। भगवान बोलते हैं गुरुदेव कौन से राजा और कैसी यज्ञ की बात करते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि राघव मिथिलापुर के राजा महाराज जनक धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं, इसलिए राघव हे प्रभु हे भगवान आप उनकी यज्ञ की भी रक्षा कर दो। तब अरे धनु से जागे सोनी रघुकुल नाथा, चले हरसी मुनि बरे के साथा। मुनिवर के साथा, साथा मतलब आगे नहीं हुए, साथा मतलब साथ मतलब पीछे पीछे चले हैं। अखिल नायक तो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर क्या मिथिलापुर का रास्ता न पता होगा, लेकिन नहीं हमारे लिए आपके लिए मानव जीवन के लिए एक सूत्र देने के लिए, जीवन जीने की सलाह देने के लिए, एक संकेत देने के लिए विश्वामित्र जी गुरुदेव के पीछे पीछे चले पगड़ियों से। और यही तक नहीं